उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक कई सारे बीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि लिक्विड बीज, फिर बैंक बीज और इसके अलावा निफ्टी बीज के बारे में भी आपने सुना होगा अभी तक। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटी बीज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके यहाँ पर। तो जैसा कि अगर आपको बीज के बारे में नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ये जितने भी मैंने नाम लिए लिक्विड बीज, निफ्टी बीज, बैंक निफ्टी बीज, ये सारे के सारे ETFs हैं। ये ETF मार्केट में लिस्टेड होते हैं और इन ETF को शेयर होल्डर्स खरीद और बेच सकते हैं, ठीक शेयर्स की तरह। यहाँ पर अंतर बस इतना है कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो किसी एक कंपनी का खरीदते हैं, लेकिन जब हम ETF खरीदते हैं तो हम एक बास्केट खरीदते हैं कंपनीज़ का। जैसे म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ में कई सारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी तरीके से जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तब भी हम एक साथ कई सारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बस अंतर इतना है ETF और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कि हम अपने पैसे को डायरेक्टली AMC कंपनी को देते हैं, लेकिन जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे को स्टॉक एक्सचेंज के रास्ते से इन्वेस्ट करते हैं। बात की जाए कुछ एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं ETF में वो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड कम होते हैं। साथ में ETF इन्वेस्टमेंट क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हम जब चाहे तब हम मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं इन्वेस्ट करके। तो ये कुछ फ़ायदे हो जाते हैं ETF इन्वेस्टमेंट के। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IT बीज की। तो ये जो IT बीज ETF है, ये ETF भी ऑन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था और इसका जो लॉन्च डेट था वो था 26 जून 2020 के समय का। मतलब ठीक कोरोना लॉकडाउन के समय में ये ETF लॉन्च हुआ था। आपको याद ही होगा कि कोरोना जब हुआ था और लॉकडाउन्स लगे थे तो उस समय IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ऊपर जा रहा था। तो इस मार्केट के फ़ायदा को उठाने के लिए निपॉन इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव ETF लॉन्च कर दिया था जो कि पूरे के पूरा IT सेक्टर से रिलेटेड हो। तो ये जब ETF आया था उस समय इसका NAV प्राइस था 10 रुपये के आसपास, और आज के समय में इसका करंट NAV प्राइस देखिए तो वो पहुंच चुका है 30 रुपये 13 पैसे पर। अभी क्योंकि IT इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है इसलिए यहाँ पर NAV आपको 30 दिख रहा है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर जो NAV था वो 38 के आसपास भी था। बात करें इस ETF के रिटर्न की, तो इस ETF के रिटर्न ने पिछले 2 सालों में करीब 45% तक का रिटर्न दे दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ETF है ये पूरा का पूरा IT सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए IT सेक्टर जितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये ETF भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर क्योंकि IT सेक्टर हर साल एक नई ऊंचाइयों को छूता है, इसलिए ये जो ETF है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा ये भी आप जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया IT ETF, ये जो IT बीज है ये पूरे मार्केट को कैप्चर करके चलता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर किसी पार्टिकुलर स्टॉक का रिस्क नहीं आ जाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। यहाँ पर जो टॉप 10 के स्टॉक्स है ये सारे के सारे निफ्टी IT इंडेक्स के स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और बड़े कंपनी माने जाते हैं, जहाँ पर आपका पैसा डूबने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर जैसे अब इस ETF की बात करें तो करंट के समय में ये जो ETF है ये करीब 899 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप किसी IT म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो करीब 0.3% कम से कम होगा। यहाँ पर जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो इसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये एक पैसिव मैनेज्ड फंड है इसलिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है ये थोड़ा सा हमें लो दिख पा रहा है। साथ में क्योंकि ये एक ETF इन्वेस्टमेंट है इसलिए भी यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और हो सकता है आगे चलकर जब एसेट अंडर मैनेजमेंट और ज़्यादा बढ़े तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो और ज़्यादा घटना शुरू हो जाए। तो आप इस ETF को अभी से अपने रेडार में ऐड करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप रेगुलरली बाइंग भी कर सकते हैं जब भी निफ्टी IT इंडेक्स डाउन हो। अब कैसे बाई करना है निफ्टी IT 20 को वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आना है और सिंपली सर्च बटन पर आकर सर्च करना है IT 20।
IT20 आप जब लिखोगे तो आपके पास सामने ही आ जाएगा निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT। तो यहाँ पर सिंपली आप बाई और सेल बटन पे क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए चार्ट अभी के समय में क्योंकि सेक्टर गिरा हुआ है इसलिए ये जो ETF का प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अभी IT सेक्टर क्योंकि डाउन फेज में चल रहा है तो यहाँ पर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रख सकते हैं ताकि जब IT सेक्टर बूम पकड़े तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाए एक बार में ही। और या फिर आप अपने फ्यूचर पर्पस से भी IT इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं IT20 को यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें।